पुलकित अरोड़ा जी पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, एनालिसिस करते रहिए जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इन्हें जानना है शारदा एनर्जी के बारे में, फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया, 18 महीने का टाइम फ्रेम है, 1.5 साल का। तो ये मतलब अ, एक तरह से कहा जाए कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाला इनका टाइम फ्रेम है। इसमें शारदा एनर्जी कैसा लग रहा है आपको? अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म है ना, तो सिंपल यहाँ से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऐसा है कि मोस्टली एक साइकिल तो इसका अचीव हो गया था, अराउंड 500 प्लस में जो भी था साइकिल अचीव हो गया था। तो उसके बाद इसीलिए आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर अक्टूबर से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है और कंसोलिडेशन में रहना चाहिए काफ़ी समय तक। इसके लिए थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं। 22, 10, 13, 15.58 ओके, तो मेरे हिसाब से महंगा हो गया। ओके, बिकॉज हाफ टाइम ऐसे ठंड में 22 टाइम्स 15 टाइम्स महंगा हो गया। इस लेवल पे तो महंगा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको 380 और थोड़ा रेंज बड़ा है 525, इस रेंज में कंसोलिडेट लंबे समय तक करे। उतना भी अभी शायद नहीं होगा, शायद ये 380 और 480 के रेंज में ही थोड़े समय तक कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद नया ऑर्बिट 480 के ऊपर 100 पॉइंट्स का और आ जाएगा 580 के आसपास तक। इस रेंज तक का ही अभी विजिबिलिटी है। ये भी उतना ही क्लियर है कि 380 पे इसका सपोर्ट बन तो चुका है, तो यही रेंज बाउंड ही रहने के चांसेस लगते हैं। जी, लेकिन इनके बिजनेस में ऐसा लग रहा है सुमेश कि मतलब पहले ठीक चल रहा था, बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा सा गाड़ी ऑफ ट्रैक हुई और अभी वापस पटरी पे लौटती हुई दिख रही है। इनके सेल्स और ग्रोथ के नंबर्स, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स तो ये कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। वो तो बात सही है। ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने दें, क्योंकि 3 क्वार्टर में भी थोड़े अप डाउन्स तो हैं। सितंबर, दिसंबर, मार्च में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लस मार्जिन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी क्लियर है। एंड देयरफॉर आप 1150 के सेल्स पे 200 करोड़ का प्रॉफिट बनाते थे, अब 1200 करोड़ पे आप 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हो। नहीं, वहां पर तो एक भले ही कैच है, सेल्स, वहां वहां अदर इनकम एकदम से जीरो हो गया था दिसंबर वाले क्वार्टर में, जबकि उससे नहीं पहले ये उसको छोड़ दीजिए, 50-75 करोड़ का अदर इनकम रहता था। तो सितंबर और मार्च आप उठा के देख लीजिए, उसमें जी, अदर इनकम का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। जी। लेकिन आपका 200 करोड़ का प्रॉफिट 100 करोड़, तो अब वहाँ प्रॉब्लम है, सीधा-सीधा है, मार्जिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी का इशू। 29% से घट के 22% आ गया, तो वो एक फ़र्क है। हाँ, तो वो इशू है। जी। तो मार्जिन की एक समस्या बन रही है, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करके आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा इसमें अभी अ, इसके और नतीजे देखने चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने ले रखा है पुलकित जी ने, तो वैसे में इनको क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर ले रखा है तो भी 380 डिफाइंड बेस है, उसके नीचे कुछ होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ के नीचे जाएगा। और दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस दिन ये 480 के ऊपर क्लोज होना शुरू करे, 3, 4, 5 दिन भी हो गया, तो फिर नए ऑर्बिट में जाएगा। और 480 जाने के लिए एक बार 465 का क्लोज मिल जाए, तो आपको 480 तक तो पहुँच जाएगा, और फिर बाकी कहानी उसके बाद शुरू होगी। जी, ओके।